पाकिस्तान, आपको अगर किसी भी चीज पे, किसी भी शख्स पे, किसी भी बात पे गुस्सा है, कोई परेशानी की बात नहीं। आपने अपने गुस्से को चैनलाइज करना है बिना जिम गए, बिना इक्विपमेंट के, एक्सरसाइज के अंदर। लाइक गुरु काशिफ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इतना मॉर्निंग। अच्छा गुस्सा कि बतीसी बार है मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा गुस्सा तो हर एक को आए भाई। बिल्कुल हर एक को आना चाहिए। जो अंदर का गुस्सा और अंदर का एग्रेशन है ना, वो इसी जगह पे चैनलाइज हो सकता है, इसी जगह पे यूज़ हो सकता है। मैं हमेशा से अपने दोस्तों के साथ जब भी एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ जिम में, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपका जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक फ़ोर्स के अगेंस्ट पुश कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को। तो अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं किसी भी हवाले से, इसी कोटेशन को अगर आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में रख दें तो हर जगह पे अप्लाई होती है। तो स्पेसिफिकली हम जिम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होती है कि आप उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए मुफीद है, उतना ही प्लस में जाएगा, मल्टीप्लायर का काम करेगा। आज हमारा एब्डोमिनल का वर्कआउट है, एडवांस्ड एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने कोर को, अपने पेट को, और फ्लैट करने की कोशिश करनी है। साथ साथ जैसा कि हम डबियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, 6 पैक्स 8 पैक्स, उसके लिए सबसे पहले हमने शुरू करना है, हमने ग्लेडिएटर प्लैंक पे आना है। हम ग्लेडिएटर प्लैंक क्या होता है? ग्लेडिएटर प्लैंक के लिए हमने साइड अपनी बॉडी का पोस्चर रखना है। हमें अपनी एक बिल्कुल साइड पे, पाँव की साइड पे जो ऐसा हिस्सा होता है, ये वाला, किस तरह समझाऊं, ये वाला साइड का, इस पे हमने आना है और हमने एक हाथ हमने ऐसे इस तरीके से रखना है, बॉडी का बैलेंस करना है। हमने हाथ को लिफ्ट किया और हमने लेग को लिफ्ट किया और एक्सटेंड किया। दिस इज़ कॉल्ड ग्लेडिएटर होल्ड। ग्लेडिएटर फोल्ड, अच्छा, तो एक तरह से हाफ प्लैंक टाइप चीज है ये। और बिल्कुल आप एक समझ ले कि किनारे पे हैं, अपनी फिंगर टिप्स पे, और पाँव को शिवरिंग इज नेचुरल, जबरदस्त। तो आपने 45 सेकंड्स का होल्ड करना है और आगे 15 सेकंड्स का भाई थोड़ी सी रियायत हालत में करते, जाना है। 42 पे डील मुका। नहीं, 45 बहुत ज्यादा है। और मैं गिनने लगा हूं, और ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये 15 तो सेकंड डराने वाली बात है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हम नहीं, पहले 45 को कम करो। 45 को कम करूं? हाँ। कम क्यों किया जाए? नहीं, 45 नहीं हो सकते भाई। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, ये प्लैंक्स की वेरिएशन है। ज्यादा होगा तो 45 तक चले जाएंगे भी। और देखिए, जैसा कि अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमें इतना वक्त हो चुका है आपको बताते हुए, प्लैंक्स की ये वेरिएशंस हैं। सिंपल प्लैंक जो है स्टैंडर्डाइज, उसके बाद प्लैंक अप्स, उसके बाद ग्लेडिएटर प्लैंक, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मूव है जिस तरह हम जा रहे हैं वो है एक्स प्लैंक। एक्स प्लैंक के लिए क्या करना है हमने, तो इसलिए हम अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात कर रहे हैं। ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। किसको? वर्जिश की हर हरकत को, अपनी बॉडी को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है। उसके लिए क्या करना है हमने, एक्स प्लैंक क्या है, आपने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी होगी। आपने फुल एक्सटेंड करना है अपनी कोर एरिया को, आपकी लेग्स इन्वॉल्व हो रही हैं, आर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने बिल्कुल एक्सटेंड करके फुल एक्सटेंशन करके यहाँ होल्ड कर देना आपने, और शिवरिंग आपकी नॉर्मल एंड नेचुरल होगी, नाइस एंड कंट्रोल। पैराग्लाइडिंग कर रहा है। पैराग्लाइडिंग नहीं, क्या होता है? स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग हो रही है। स्काई डाइविंग है, हवा में इस वक्त नीचे जा रहे हैं, पैराशूट खोल लो। हाँ, ऐसा। तो आपने इसको मैक्सिमम फेलियर तक लेके जाना है, जहाँ पे आपको वेयर एंड टियर मसल का फेलियर, मसल फाइबर आपके जो टूटे, वो आपने माइंड एंड मसल कनेक्शन के साथ होल्ड करना है और 15 सेकंड्स तक का ही ब्रेक लेना है। मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी अपने एब्डोमिनल को ट्रेन करना है, पेट को ट्रेन करना है, तो कम से कम आपने रेस्ट लेना है। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने फ्लोर पर लेट जाना है, हमने लेग को लिफ्ट किया ऑल द वे एंड क्रंच। ये बिगिनर वर्जन है, मतलब ईजीएस्ट फॉर्म है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके आपने 25 to 20 रेपिटेशंस रखने हैं। कैमरा 1 से ही हमें दिखाएंगे। और अब क्या करना है आपने लेग्स को एडवांस करने के लिए लेग्स नीचे लेके गए, ऊपर लेके एंड ऑल द वे ट्विस्ट किया आपने। सीधा जाके आपने रोटेट करना है, लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट। किस तरीके से? लेफ्ट किया, गए ऑल द वे, फिर नीचे आए, ऊपर आए एंड ऑल द वे ट्विस्ट किया आपने, अपर बॉडी को लॉक रखते हुए ट्विस्ट। ये पेट की चर्बी से छुटकारा हासिल करने की बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज हैं जो आज ट्रेनर काशिफ आपको बता रहे हैं। 15 to 20 रेपिटेशन साथियों, नाइस एंड कंट्रोल ऑल द वे अप। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने क्या किया, ब्रेक लेना है आपने 4 सेट्स, 15 सेकंड से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना। बॉडी रीसेट किया आपने, बैक स्ट्रेट किया आपने, लेग्स को लिफ्ट किया। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी कोर को एक्टिवेट शुरू में किया था, इतनी एक्टिवेट हो चुकी है कि आपके मसल एंगेज हो जाएंगे। वी पोजीशन में आने आपने हाथों को स्ट्रेट किया, लेग स्ट्रेट की, और आपने क्लाइंब करना ऊपर की जानिब। आप ट्विस्ट भी कर रहे हैं और आप
स्लोली अपनी रेंज ऑफ मोशन बतदरीज बढ़ रही है। क्या कि मैं अगर यहाँ पे हूँ, आपका मिसाल के तौर पे लेवल क्या है कि आप अपना यहाँ लेवल है आपका, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता नाइस एंड कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है ऑल द वे। और विजुलाइज करना है कि एक रस्सी है, आप उसको पकड़ के एक पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। एग्जैक्टली एक पुली है, रस्सी आपने यहाँ बांधी हुई है, पुली से होती हुई आपके हाथों की जानिब आ रही है रस्सी, और आपने नाइस एंड कंट्रोल लिफ्ट करना है लोअर बॉडी को भी एंड अपर बॉडी को भी साथ साथ। पीछे से आवाज आएगी, काशिफ जा दही लेके आ, और सारा हिसार टूट जाएगा। मैं तो अम्मा रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था, आपने मुझे किधर दही लेने भेज दिया। 15 सेकंड ब्रेक, रियलिटी चेक। 4 सेट्स करने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों? तौसीक भाई हमारे पास वक्त की कितनी? जी हमारे पास 1 मिनट 37 सेकंड है। 1 मिनट से बड़ी कैलकुलेशन है आपकी तौसीक भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी मूव है, जैसा कि आपने आगाज़ में प्लैंक होल्ड पोजीशन की थी, इस तरीके से इख्तिताम भी हमारा वैसे ही होगा, क्योंकि हमने होल्ड के बाद, आइसोलेशन के बाद हमने ट्रेन की एब्डोमिनल को। दोबारा से हम आइसोलेशन में जाएंगे और किस तरीके से हम करेंगे, हमने वी अप पोजीशन में आना है, बिल्कुल क्लोज ऑल द वे। एब्डोमिनल वॉल मेरी कंप्रेस हो गई है साथियों। अब नाइस एंड कंट्रोल, साथ साथ स्मॉल रेंज ऑफ मोशन के साथ मैं बढ़ता जाऊंगा बिल्कुल स्लो। जितना मैं स्लो जाऊंगा उतना टेंशन बढ़ता जाएगा मेरी एब्डोमिनल वॉल पे। एंड नाइस एंड कंट्रोल एंड होल्ड। वापस आके दिखाओ तो मानूं फिर। होल्ड करना है आपने। काशिफ मान जाऊंगा अगर तुम वापस आओ। नाइस एंड कंट्रोल। काशिफ इम्पॉसिबल होता है। ओए होए होए। आपने होल्ड करके 10 to 20 सेकंड्स का होल्ड करके नाइस एंड स्लो आपने जबरदस्त वापस आना है। नाइस एंड यार ये कंट्रोल लड़का क्या चीज है। बैक टू द रेपिटेशन। एक्सीलेंट। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन। एब्डोमिनल वॉल आपकी कंप्रेस हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। होल्ड किया 10-20 सेकंड्स एंड नाइस एंड स्लो स्मॉल रेंज ऑफ मोशन के साथ 3 to 4 सेट्स। ये था आज का वर्कआउट साथियों। सही मानों में गुस्से को चैनलाइज किया, जो आखिर में जो गुस्सा निकाला है ना तुमने, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन ये बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट था जो आज बिना इक्विपमेंट के आपको काशिफ ने करके दिखाया। ख़ास तौर पे आपकी एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेस बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंसिव हैं, और बिल्कुल ठीक काशिफ कह रहे हैं कि अपने आप को एक स्टेप आगे का चैलेंज दें। रूटीन की एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी रूटीन मैकेनिज्म का शिकार हो जाती है, एंड दिस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बैठ के मज़े ले लेके खाने खा के आराम से पेट निकलता है, लेकिन जब जाता है तो लग पता जाता है। एग्जैक्टली। हैव अ ग्रेट डे काशिफ। Thank you वेरी तौसीक भाई। मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक